हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 6.3। आज हम लोग शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। 6.3 एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है? हमारे पास तरीके हैं जिससे हम लोग ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी चेक कर सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं कि क्या दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं या नहीं है। तो ये जो चीज़ है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। वैसे तो आप लोगों ने ये बात पढ़ी हुई है कि अगर दो फिगर्स को सिमिलर होना है तो उनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। लिखते हैं यहाँ पे कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स रेशो शुड बी प्रोपोर्शनल। एक तो ये पॉइंट होना चाहिए कि कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है वो शुड बी प्रोपोर्शनल होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ये होता है कि दो फिगर्स किस तरीके से सिमिलर होंगी। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो वो फिगर्स सिमिलर नहीं होने वाली। लेकिन जब हम लोग ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन मिलता है। क्या रिलैक्सेशन मिलता है? अगर दो ट्राइंगल्स में कोई दो एंगल्स भी इक्वल हो जाएं तो वो दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं। तो पहला तरीका क्या हो गया? ए ए सिमिलैरिटी, मतलब टू एंगल्स, एनी टू एंगल्स आर इक्वल। तो दो ट्रायंगल्स में कोई भी दो एंगल्स का पेयर अगर इक्वल है तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। हमें रेशियो का प्रोपोर्शनल चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें थर्ड एंगल भी निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपली ए सिमिलैरिटी से ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। सेकंड तरीका क्या है? सेकंड मेथड इज बाय एस ए एस। इसमें क्या होगा? साइड एंगल साइड। तो मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स है, उनकी दो साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग रेशो, जैसे मैं यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, ये दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल, दिस इज द सेकंड ट्रायंगल। सपोज कर लेते हैं ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल्स है। अब सपोज कर लो ए बी अपॉन पी क्यू का रेशो BC अपॉन क्यू आर के इक्वल है। BC अपॉन क्यू आर के रेशियो के इक्वल है। साइड का मतलब साइड का रेशियो है यहाँ पे। तो AB अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू BC अपॉन क्यू आर। और इन साइड्स के बीच में, जैसे AB और BC के बीच में एंगल B और PQ और QR के बीच का एंगल Q, अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं SAS सिमिलैरिटी। तो मतलब जो एंगल है वो साइड्स के बीच में बनना चाहिए। अगर मान लो साइड्स तो आपकी ये है ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, लेकिन एंगल आप ए या पी या सी या आर के अकॉर्डिंगली बात कर रहे हो, तो वो सिमिलैरिटी को प्रूव करने का तरीका नहीं बन सकता। एंगल को हमेशा बीच में आना जरूरी है। तो इसको बोलते हैं अपन साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। ओके। थर्ड तरीका, थर्ड मेथड जो आपको इस एक्सरसाइज में काम आएगा, दैट इज ट्रिपल एस। ट्रिपल एस यानी कि साइड साइड साइड। तो मतलब क्या है कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, BC अपॉन क्यू आर। तो तीनों साइड्स का रेशो अगर आपस में प्रोपोर्शनल आ गया तो फिर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगी बाय ट्रिपल एस। तो इन तीन तरीकों में से कोई भी मेथड अगर एप्लीकेबल होता है तो आप कह सकते हो कि वो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। तो मतलब
अगर मैं ए की बात करूं तो मुझे साइड चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने एस सी एस की बात कर ली तो मुझे तीनों साइड का रेशो उठाने की जरूरत नहीं है, ना ही सारे एंगल्स देखने की जरूरत है। और अगर मैं ट्रिपल एस पे जा रहा हूँ तो मुझे एंगल्स देखने की जरूरत नहीं है। तभी मैंने बोला कि सिमिलैरिटी जब ट्रायंगल्स की बात आती है तो हमें कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाता है। अब इसी बेसिस पे एक्सरसाइज 6.3 है और वही हम लोग अब शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं एनसीईआरटी बुक यहाँ पे पेज पे दिखा रहा हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ट्रायंगल्स बनी हुई है तो वहां पे हमें सिमिलैरिटी चेक करनी है। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन 6.34 आर सिमिलर। कौन कौन से ट्रायंगल्स के पेयर जो नेक्स्ट पेज पे दिए हुए हैं वो सिमिलर हैं। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू। किस सिमिलर क्राइटेरिया से, मतलब ए यूज किया है आपने, एस यूज किया है या एस यूज किया है, वो बताना है। फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन, आंसर देने के लिए क्वेश्चन का। एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। और ट्राइंगल्स जैसे यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म लिखी हुई है ना कि ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, तो वही आपने फॉर्म लिखनी है कि मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग लिखना है। मतलब अगर एंगल सी आर के इक्वल है, एम एन के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, तो उनका सीक्वेंस ऐसे ही लिखा जाना चाहिए, आप आगे पीछे नहीं लिख सकते। तो चलिए शुरू करते हैं अपन नेक्स्ट, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का। अब ये फर्स्ट पेयर, तो आपके सामने फर्स्ट पेयर यहाँ पे आ रहा है। ओके, दिस इज द फर्स्ट पेयर ए बी सी एंड पी क्यू आर। आप क्लियरली देख सकते हो कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉपरली कैसे हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है, दैट इज 60 डिग्री। दिस इज गिवन। उसके बाद एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये भी गिवन है। अब सी और आर भी इक्वल है, लेकिन हमने अभी देखा कि अपन दो एंगल्स भी अगर प्रूव कर देंगे तब भी वो फिगर सिमिलर हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, बाय ए सिमिलैरिटी रूल, तो ट्राइंगल ए बी सी। ओके, ए वाला एंगल किसके इक्वल है, पी के, तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग पी आएगा, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर आ जाएगा। आप इनको आगे पीछे नहीं लिखोगे, अगर आप एक ट्राइंगल के पॉइंट्स आगे पीछे करते हो तो कॉरेस्पॉन्डिंगली वही पॉइंट्स दूसरे ट्राइंगल के भी आपको आगे पीछे करने पड़ेंगे। सपोज कर लो मैं इसको अगर बी ए सी लिख रहा हूँ, तो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू है तो पहले मुझे क्यू लिखना पड़ेगा, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग पी है तो फिर पी लिखूंगा और देन आर लिखूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक ट्रायंगल्स के पॉइंट को ऊपर नीचे कर रहे हो तो आपको दूसरे ट्रायंगल के भी वैसे ही करने पड़ेंगे। तो इस रूल से, ए सिमिलैरिटी रूल से, ये ट्रायंगल्स क्या हो गई, सिमिलर हो गई। तो ये हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो डन हो गया। ओके, नाउ लेट अस डू सेकंड पार्ट। अब इसको क्लियर कर लेते हैं अपन। सेकंड पार्ट में देखिए, अब आपको एक बात तो ये देखने को मिल रहा है हमें कि ये ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर नहीं है क्योंकि शेप इनका डिफरेंट है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इस ट्रायंगल को थोड़ा सा, मतलब आप ये कहे कि आप पलट के देखोगे तो आपको ये ट्रायंगल्स सिमिलर नजर आ सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज है कि जो आपके पास यहाँ पर साइड्स का रेशो है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आप लोग यहाँ पे देखिए, जो AC है वो आपकी जो साइड जा रही है वो थोड़ी सी टिल्ट हो रही है तो AB भी टिल्ट है, लेकिन AC जो है वो ज्यादा टिल्ट है और ये विद रिस्पेक्ट PQ हमें लग रही है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ABC और PQR में जो AC है वो PQ के हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग अगर लेते हैं तो AC कितनी आ रही है अपने पास 3 और PQ है 6, तो ये बन गया मेरे पास 1/2। ओके, तो उसी तरीके से अब जो AB है
वो हमारे पास विद रिस्पेक्ट किसके चली जाएगी, फिर ये चली जाएगी क्यू आर के, क्योंकि अगर आप 3 को 6 के विद रिस्पेक्ट मान रहे हैं तो फिर ट्रायंगल का शेप कैसे बनेगा, ट्रायंगल विल बी लाइक दिस। तो मैंने इस ट्रायंगल को ऐसे रोटेट किया है लाइक दिस, तो ये बन गया मेरा जो पॉइंट सी है वो ऊपर आ जाएगा, ए पॉइंट नीचे और बी बन जाएगा ये वाला। तो ए सी आ गई है 3, ए बी आ गई है 2 और जो बी सी है वो आ गई है 2.5। देखो अब लग रहा है ना कि दोनों ट्रायंगल्स कुछ सिमिलर हो सकती हैं। तो ए सी अपॉन पी क्यू आ गया मेरा 3/6। अब आप अगला पेड़ उठाएंगे ये वाला बीसी, बीसी आपकी ये है तो उसके विद रिस्पेक्ट पी आर हम लोग ले लेंगे, तो बीसी डिवाइडेड बाय पी आर। तो बीसी जो है वो हमारे पास 2.5 है और पी आर मेरे पास 5 है, तो ये बन जाएगा 1/2। उसके बाद मेरे पास लास्ट पेयर बच गया है बी ए बी अपॉन क्यू आर का, दैट इज 2/4। तो इनका भी रेशियो कट के 1/2 आ जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं बाय एस 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 सिमिलैरिटी रूल, क्योंकि तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल आ गई। वैसे भी अगर आपको ना पता लगे तो आप लोग रेशियो चेक करके कर सकते हो ये, क्योंकि यहाँ पे एंगल्स की तो बात हो ही नहीं सकती, एंगल्स तो हमें गिवन ही नहीं है। तो जो साइड्स आपको गिवन है, जैसे आप ए सी की 3 के नीचे 4 रख के देखो, फिर 2 के नीचे 6 रख के देखो, रेशियो इक्वल नहीं आई, फिर पेयर बदल के देखो, तो मतलब अगर आपको कहीं पे भी तीनों रेशो प्रोपोर्शनल मिल जाते हैं तो यू कैन क्लियरली सी कि वो दोनों फिगर्स ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। या फिर जैसे अपन ये क्वेश्चन किया कि अपन ने ट्रायंगल्स को क्या किया, एक ट्रायंगल को वहां पर रोटेट कर दिया, तो ये तरीका भी आप कर सकते हो, लेकिन ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट होना बहुत अच्छा जरूरी है। तो अब सिमिलैरिटी रूल तो लगा दिया, अब देखना है कि कौन सा पॉइंट किसके विद रिस्पेक्ट आएगा। तो मैं पहले तो एक ट्रायंगल के पॉइंट अपनी तरफ से लिख लेता हूँ ए बी सी। अब आप देखो जो अपने पास ए सी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, ए सी जो है वो पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, तो ए सी के सामने पी क्यू लिख दो। फिर आप देखोगे कि जो बी सी है वो किसके प्रोपोर्शनल आई है, पी आर के आई है, तो बी सी के सामने पी आर लिख दो। अब क्लियर है ए सी और बी सी में क्या कॉमन है, AC और BC में C पॉइंट कॉमन है, तो फिर PQ और PR में क्या कॉमन आएगा, PQ और PR में P पॉइंट कॉमन आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, C पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग पॉइंट P रखेंगे, तो C यहाँ पे तीसरे नंबर पे लिखा है तो P को तीसरे नंबर पे लिखा जाएगा। अब फर्स्ट पॉइंट में देखो, फर्स्ट लाइन में C के साथ A है, सी के साथ ए है, तो इधर सी के विद रिस्पेक्ट पी था तो पी के साथ कौन है, क्यू, तो इसका मतलब है ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आएगा। तो ए पहले नंबर पे लिखा है तो क्यू भी पहले नंबर पे लिखेंगे। अब एक पॉइंट बच गया है दैट इज आर, तो आर को बीच में लिख देंगे इस तरीके से। तो मतलब पहले कॉमन साइड्स देख लो कि कौन सा पॉइंट सेम आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका इजिली डन हो जाएगा। ओके, तो ए बी सी क्यू आर पी के क्या आ गई है, सिमिलर आ गई है, और इस तरीके से ये हमारी ट्रायंगल्स का पेयर ये भी क्या हो गया है, सिमिलर हो गया है। ओके, इसको क्लियर करते हैं और नेक्स्ट पे अब आप चलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास ये आपको एल एम पी और डी ई एफ ट्रायंगल्स दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप 3 को 4 से डिवाइड करते हो, अगर मैं एल पी को कॉरेस्पॉन्डिंगली डी ई लेता हूं तो मुझे मिलेगा 3/4। 3/4 का मतलब क्या होता है, 0.75। लेकिन अगर मैं कोई और पेयर उठा लेता हूँ, सपोज कर लो एमपी मैंने उठा लिया, एमपी को मैंने डिवाइड किया ईएफ से, तो मुझे मिलेगा 2/5 जो कट के 0.4 आएगा।
तो ये तो आपस में इक्वल आया ही नहीं, तो मतलब ये तो रिजेक्ट है। और 2/6 करूंगा तो मुझे 1/3 मिलेगा, दैट इज 0.3। तो मतलब ये तो अपना कॉरेस्पॉन्डिंग जा नहीं सकता। फिर मैं 3/5 करके देखूंगा, तो भी मुझे अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं मिल पाएगा। अब अगर मैं 3 को 6 के साथ करूं तो मुझे मिलेगा 1/2। सही है। अगर मैं 2 को करूं 4 से तो मुझे मिलेगा 1/2। तो ये तो इक्वल आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेरी गाड़ी ब्रेक मार जाएगी, क्योंकि 2.7 को अगर मैं 5 से करूंगा तो ये 1/2 नहीं बनेगा। 1/2 अगर बनना होता तो इधर 2.5 होती साइड। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ दो साइड्स का रेशियो इक्वल आया। लेकिन रूल क्या कहता था कि तीनों साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। तो ये ट्रायंगल्स सिमिलर नहीं है, तो इसीलिए इसे अपन नॉट सिमिलर लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ वन की। फोर्थ वन में क्या चीज है? ओके, लग रहा है कि सिमिलर है ना, पर क्या है सिमिलर, लेट अस चेक। 5 के विद रिस्पेक्ट अगर 5 रख देंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन फिर इनका रेशो 1 नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, इन ट्राइंगल एम एन एल एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर मैं एम एन के कॉरेस्पॉन्डिंग पी क्यू रख लूं तो एम एन क्या है मेरे पास 2.5 और पी क्यू क्या है मेरे पास 5। तो ये आपका कट के आ जाएगा 1/2। उसके बाद अगर मैं एम एल के नीचे क्यू आर रखता हूं तो 5/क्यू आर 10 है। तो ये कट के आ जाएगा आपका 1/2। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो दो साइड्स हैं इनका रेशियो तो सेम आ गया। एम एन के कॉरेस्पॉन्डिंग पी क्यू है और एम एल के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू आर है। अब तीसरी साइड के बारे में बात हो नहीं पाएगी, क्योंकि गिवन ही नहीं है इंफॉर्मेशन एन एल और पी आर के बारे में। तो फिर क्या रूल लगा सकते हैं, एस सी एस। एस सी एस रूल क्या कहता है कि जो दो साइड आपने उठा ली उनके बीच के एंगल चेक करो। ये दो साइड उठाई है तो इनके बीच का एंगल 70 है। ये दो साइड उठाई है तो इनके बीच का एंगल 70 है। तो बन गई बात, एंगल एम एंगल क्यू के इक्वल है, दैट इज 70। तो कौन सा रूल लग जाएगा, एस ए एस, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। तो फिर कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो गए, एम एन एल सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। लेकिन पॉइंट चेक करते हैं, देखिए एंगल 70 एम पे बन रहा है और इधर क्यू पे बन रहा है। तो यानी कि एम के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू आएगा, तो पहली पॉइंट पे लिखेंगे क्यू। उसके बाद एम एन जो है वो पी क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग है और एम वाला पॉइंट क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो मतलब एन के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन चला गया, पी चला गया। तो दूसरे पॉइंट पे लिख देंगे पी। और एल तो आखिरी पॉइंट वहां पर आर है, तो इधर लिख देंगे आर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया एम एन एल क्यू पी आर के सिमिलर हो गई बाय एस ए एस, क्योंकि दो साइड्स का रेशियो था और उनके बीच में एक एंगल अपना आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट वन अब ट्राई करते हैं। फिफ्थ फिगर देखिए। फिफ्थ फिगर में मेरे पास ट्राइंगल ए बी सी और डी एफ ई बना हुआ है। ये तो डायरेक्टली पता लग रहा है कि सिमिलर नहीं है, क्यों, क्योंकि दो साइड्स अपने को गिवन है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लगाना पड़ेगा एस से एस, क्योंकि तीसरी साइड तो है ही नहीं मेरे पास, तो एस 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 तो लग ही नहीं सकता। अब एस सी एस के लिए क्या फंडामेंटल होता है कि जो दो साइड्स का रेशियो आप चेक करोगे उनके बीच के एंगल को चेक करना होता है। अब देखिए यहाँ पे जो मेरे को 80 एंगल दिया हुआ है डीईएफ में, इसके तो दोनों साइड्स दी हुई है आजू बाजू वाली, ये तो बात बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ क्या हो गई है कि 80 वाली जो एंगल बनी है वो ए बी और एसी के बीच में है, लेकिन एसी के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया हुआ।
BC के बारे में इंफॉर्मेशन मेरी कोई हेल्प कर नहीं पाएगा, तो इसका मतलब है कि वी कैन नॉट चेक कि सिमिलर है या नहीं सिमिलर, तो हम लोग इनको सीधा ही क्या लिख देंगे, नॉट सिमिलर, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीटेड, इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दी गई, इस वजह से ये फिगर्स सिमिलर नहीं है। तो इस तरीके से ये आपका बहुत आसानी से डन हो गया। SCS के लिए एंगल्स के बीच जो एंगल्स की साइड्स हैं वो हमें पता होनी जरूरी है। ओके, लास्ट वन करते हैं। ओके, ट्राइंगल DEF है और ट्राइंगल PQR है। तो हमारे पास एंगल्स की बात हो रही है, तो यानी कि या तो ए सिमिलैरिटी लगाएंगे या फिर ए सिमिलैरिटी लगाएंगे, क्योंकि साइड के बारे में तो कुछ गिवन ही नहीं है, तो वो तो भूल ही जाओ। लेकिन एंगल दो दो दिए हुए हैं, और क्या हम लोग इससे कुछ कह सकते हैं या लिख देंगे कि इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट? हम लोग इसको प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है कि सभी एंगल्स का सम, जैसे अगर मैं DEF की बात करूं, ट्राइंगल DEF की, D वाला एंगल, E वाला एंगल एंड F वाला एंगल, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। D की वैल्यू 70 है, E की वैल्यू 80 है, और F की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो दैट इज इक्वल टू 180। 80 प्लस 70 150 होता है, ये हम सबको पता है, इज इक्वल टू 180। तो F जो है वो किसके इक्वल आएगा, 180 माइनस 150। तो 180 में से 150 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। तो यानी कि ये एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। अब क्लियरली देख सकते हो, E क्यू के इक्वल आ गया, एंगल E एंगल क्यू के इक्वल, दैट इज 80 डिग्री, और एंगल जो F है वो आर के इक्वल आ रहा है, दैट इज 30 डिग्री। तो फिर दो एंगल्स ही चाहिए, तो बाय ए सिमिलैरिटी रूल, ट्राइंगल DEF सिमिलर है PQR के। अब अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो फिर तो बस कोई ये तो ये करना था, डी के कॉरिस्पॉन्डिंग सॉरी ई के कॉरिस्पॉन्डिंग क्यू लिख दिया क्योंकि एंगल इक्वल थे, एफ के कॉरिस्पॉन्डिंग आर लिख दिया क्योंकि एंगल्स थे, तो डी के कॉरिस्पॉन्डिंग ऑटोमेटिकली क्या चला जाएगा, पी चला जाएगा। तो इस तरीके से दोनों ट्राइंगल्स क्या प्रूव हो गई, सिमिलर प्रूव हो गई, और यही हमने चेक करना था। तो ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। तो आप आज ने फर्स्ट क्वेश्चन के थ्रू ये सीखा है कि किस तरीके से अलग अलग वे से आप सिमिलैरिटी चेक कर सकते हो, और इसका यूज अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा कि कैसे हम लोग ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे और आगे वाले रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप आपको ये 6.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा, इसका रिवीजन जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।